राम राम, जय हिंद। तुम लोगों ने कभी भी एक बात नोटिस करी है अपने आसपास मोहल्ले में या फिर जो भी तुम्हारे रिलेटिव्स होंगे, कहीं ना कहीं तुमने ये चीज़ नोटिस की होगी। सबकी लाइफ में एक बार ये आदमी मिले होंगे जिनका सिलेक्शन हो जाता है, जिन्होंने भी कम पढ़ाई करी है। मतलब कि उन्होंने पढ़ाई कम करी है, कम पढ़े लिखे लोग जो हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाता है। उसके पीछे रीज़न क्या है, ये चीज़ हमने समझने की कोशिश करी तो कुछ बेसिक सी चीज़ें निकल के आई। वो तुम लोगों को समझाते हैं, तुम लोग के बहुत काम आ जाएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहली बात ये होती है कि जो सिलेक्शन होता है ना, वो नॉलेज का गेम कभी नहीं होता है कि मतलब तुम्हें कितना आता है, इसका गेम नहीं होता है। सिलेक्शन इस पे डिपेंड करता है कि तुम्हें जो आता है वो तुम लिखते कितना हो। ठीक, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं और उनके दिमाग में सबसे पहले जब मोटिवेशन आता है कि हमें एक तैयारी करनी है, एग्जाम के लिए तैयारी करनी, जो भी चीज़ें करनी है, तो वो यार ऑल आउट जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? अब ध्यान समझना इस चीज़ को। जो लोग भी कम पढ़े लिखे होते हैं, कम पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं कि ग्रेजुएशन नहीं किया है, जो भी नहीं किया, नहीं, जिनका पढ़ाई में मन कम लगता है, ठीक है, उनका सिलेक्शन देखा होगा तुमने हो जाता है। जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो कई बार सिलेक्ट नहीं हो पाते। उसके पीछे रीज़न क्या है? होता क्या है कि जैसे ही कोई भी ऐसा आदमी है जिसका मन नहीं लगता है, उसने एक बनाया है गोल कि हमें इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो वो सबसे पहले क्या करता है? वो सबसे पहले सबके पास जाना ढूंढता है। जो भी तुम देखोगे स्क्रैच से तैयारी करता है, वो हमेशा किसी न किसी के अंडर में जाके तैयारी करता है, क्योंकि उसको पता होता है वहीं से उसका सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो यही है कि जो कम पढ़ा लिखा होता है या फिर जो मन नहीं लगता है, अगर उसके दिमाग में मोटिवेशन आए तो वो फिर क्या करेगा? ऑल आउट जाएगा पूरी तरीके से। दूसरी चीज़, मोटिवेशन। अब देखो क्या होता है, कई बार अगर तुम लोगों ने मान लो इंटर में या फिर हाई स्कूल से ही तुमने प्लानिंग कर ली थी कि तुम्हें यही करना है, इसी एग्जाम की तैयारी करनी है, तो बहुत ज़्यादातर ये हो सकता है कि तुम जब ये सोचते हो कि तुम्हें इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो तुम इस एग्ज़ाम के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हो, जिसके बाद तुम्हें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये लोग जो तैयारी करने आ रहे हैं, जिनका पढ़ाई में कम मन लगता था या फिर कम मन लगता है, ये जब तैयारी करते हैं ना, तो इनके अंदर कुछ ना कुछ अंदर आग लगी होती है। ठीक है, किसी ना किसी कोई भी ना कोई चीज़ ऐसी हिट करी हुई होती है, या फिर कुछ भी ऐसा होता है जिसकी वजह से इनको तैयारी करने पर ये विवश हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। तो दूसरा है जो मोटिवेशन है, वो इनका इनर मोटिवेशन है, थोड़े टाइम के लिए नहीं है। तीसरी चीज, नो ईगो एटीट्यूड। अब देखो होता क्या है, अब मान लो तुम तैयारी करने उतरे, ठीक है, तुम होशियार हो, तुमने एक दो एग्जाम भी क्रैक कर लिए, तुम तैयारी करने उतरे, तो तुम्हारे अंदर एक एटीट्यूड रहेगा। किसी टीचर ने अगर तुमसे तेज आवाज में बात कर दिया या फिर किसी ने भी तुम्हें रूड भाषा में बात कर दी, तो तुम्हें एक ईगो आ जाएगा। समझ रहे हो कि यार हमसे कैसे ही बोल सकता है, हमको तो इतना आता है, ये कुछ आता है। इस चक्कर में तुम आधी चीजें सीख नहीं पाओगे। जिसके अंदर भी ये चीज़ें आ जाती है ना कि हमें तो इतना आता है यार, हमसे कैसे ये बोल सकते हैं इसे, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं वो जो सीखने की चीज़ें हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो तीसरी चीज़ यही है, जब ये लोग तैयारी करने उतर रहे होते हैं तो इनके अंदर ईगो नहीं होता है किसी तरीके का, क्योंकि इनको एनी हाउ साम दाम दंड भेद कैसे भी वो जॉब चाहिए होती है, और नौकरी उन्हीं की मिलती है जो किसी भी हाल में वो नौकरी पाना चाहते हैं, उनकी नहीं जो हर तरीके से सॉर्टेड है। ठीक है, चौथी चीज ये है कि इनके पास कोई सपोर्ट नहीं होता है किसी तरीके का। देखो जो भी कम पढ़ा लिखा है, उसका मतलब मेरा यहाँ पे यही है कि उसका मन नहीं लगता है पढ़ाई में। तो जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उससे लोग बहुत उम्मीदें ज़्यादा रखते नहीं है। ठीक है, उनको पता होता है कि कुछ करेगा नहीं, तो वो उम्मीदें ज़्यादा नहीं रखते हैं। और हमेशा देखना, जिसके ऊपर उम्मीदें कम होती हैं वो ज़्यादा बड़ा कुछ कर जाता है, जिसके पास भी उम्मीदें कम होती हैं वो बहुत कुछ बड़ा कर सकता है। तो यही कुछ रीज़न है जिसकी वजह से जो कम पढ़ा लिखा है या फिर जिसका मन नहीं लग रहा है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो तुम लोग भी इन चीज़ों को ध्यान रखो और अपना सिलेक्शन ले लो। राम राम, जय हिंद।